हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो आप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं उसके ऊपर हमें लाइव मार्केट में कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग मंडे के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है समझने के लिए। तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि हमें सपोर्ट पे कैसे एंट्री करना होता है, रेजिस्टेंस पे हमें कैसे सेल करना होता है। तो आइए हम लोग पहले सपोर्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने समझने के लिए 49,000 पे हमारा एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 49,500 पे है। तो फ्रेंड्स, ये समझिए तो हमारा बैंक निफ्टी का ही प्राइस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ इस रेंज में ओपन होता है, यानी कि मेरा 49,000 पे अगर मान लीजिए ओपन होता है, मतलब सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमें कैसे बाई करना होता है? आप सभी का ज़्यादा होता है कि आप लोग डायरेक्ट 49,000 यानी कि जो डायरेक्ट सपोर्ट पे आप बाइंग करते हैं और डायरेक्ट रेजिस्टेंस से सेल करते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेड नहीं करना होता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत होता है। अगर आप प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पहले कंफर्मेशन की ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए हमारा कुछ बैंक निफ्टी सपोर्ट के ऊपर मान लीजिए ओपन होता है, ठीक है, 49,000 पे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट बाइंग नहीं करना होता है, हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 49,000 पे जो हमारा सपोर्ट है, कुछ इसी सपोर्ट पे ओपन हुआ और बैंक निफ्टी ऊपर गया। यानी कि ऊपर जाने के बाद हमारा एक लो स्विंग और एक हाई स्विंग क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद कुछ रिवर्स हुआ और मेरा जो सपोर्ट था 49,000 पे, उस सपोर्ट को टच करके, मतलब उस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के, और जो मेरा हायर स्विंग था उस हायर स्विंग को हमारा अब ब्रेकआउट किया। तो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट करने के बाद हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करना होता है। उस कंडीशन में क्या है कि हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होता है कि हमें ये ब्रेकआउट हुआ या नहीं। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो इसका हमारा जो हाई लगा था पहले के, इसी हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा जो इसका सपोर्ट, यानी कि जो हमारा 49,000 पे सपोर्ट था और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट 49,500 पे है, वो मेरा टारगेट होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ लोअर स्विंग, यानी कि इससे पहले जो हमारा लो स्विंग क्रिएट किया है उसका स्टॉप लॉस, यानी कि इसका मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हम आप सभी को बताया कि हमारा जो सपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 49,500 पे, वो मेरा टारगेट होगा। अब आइए हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें कि हमें रेजिस्टेंस पे कैसे सेल करना होता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा बैंक निफ्टी का कुछ 51,500 पे रेजिस्टेंस है और हमारा सपोर्ट मान लीजिए 51,000 पे है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा बैंक निफ्टी कुछ रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होने के बाद कुछ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद एक लोअर स्विंग के साथ फिर से हमारा रेजिस्टेंस के पास जाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद जैसे ही हमारा लोअर स्विंग, यानी कि जो लो स्विंग हमारा क्रिएट करके ऊपर गया था, उस लो स्विंग को अगर जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, फिर से उसी स्विंग के लो के पास जाने का वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस स्विंग के पास जैसे ही जाता है, ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट का होगा, जैसे कि 51,000 है, वो मेरा टारगेट होगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो जो हायर स्विंग, यानी कि इस स्विंग को ब्रेकआउट करने से पहले जो हमारा स्विंग हाई लगा होगा, उस स्विंग का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्विंग ब्रेकआउट करने से पहले मेरा ये स्विंग हाई था, तो इसका मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मंडे ट्रेड प्लान के ऊपर बात करते हैं कि हमारा किस किस लेवल पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए हम लोग मंडे के दिन के लिए हम निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,519 पे है, और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,578 पे है, और इसके थर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,304 पे है। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट जो सॉरी निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट है 22,475 पे है, और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 22,339 पे है, और इसके बाद थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 22,212 पे है। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मंडे के लिए समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मंडे के दिन हमें कौन सा ऐसा रेंज है जो कि हमें निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर बिना आप रेंज आइडेंटिफाई किए आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका ट्रेड रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आप कभी भी ट्रेड करें तो आप रेंज को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें 23,304 से लेकर के 22,578, यानी कि ये एक बड़ा रेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, सेकेंड रेंज की बात, तो हमें इसके बाद 22,475 से लेकर के 22,339 ये मेरा एक रेंज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप रेंज की बात करें तो सब रेंज बहुत ही छोटा छोटा है। अगर आप इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ये छोटा छोटा रेंज में, तो आपका ट्रेड रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आप एक बड़े रेंज को आइडेंटिफाई करके और एक बड़े रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हमें मंडे के दिन निफ्टी में किस रेंज से हमें लॉन्ग करना चाहिए और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना चाहिए, यानी कि किस रेंज से हमें बाई करना चाहिए और किस रेंज से हमें सेल करना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके ऊपर समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करें, तो अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ इस रेंज में, यानी कि कुछ 22,578, अगर मान लीजिए निफ्टी मंडे के दिन कुछ इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो ये रजिस्टेंस है 22,578, अगर इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो जो रजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक 22,578 है, इस रेंज से हमें सपोर्ट लेने की वेट करना है, और जैसे ही सपोर्ट लेता है तो एक हम बाई साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,304 का होगा। अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ इसी रेंज में मंडे के दिन ओपन हो जाता है, कुछ 22,475 के आसपास, तो हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि हमें जैसे ही 22,519, यानी कि कुछ इस रेंज में जैसे ही अगर मान लीजिए जाता है निफ्टी, तो हमें क्या करना है कि इस प्राइस पे जाने का वेट करना है, और जैसे ही जाता है तो हम यहाँ से एक सेल साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,339 का होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी निफ्टी का बड़ा रेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर ट्रेड करें तो इस रेंज में आप ट्रेड करें 22,578 के ऊपर, और जो नेक्स्ट मैं सेल की बात करूं तो कुछ 22,519 से आप सेल करें, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,319 का होगा। तो ओवरऑल आपने निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया, और आपको किस रेंज से लॉन्ग करना है किस रेंज से शॉर्ट करना है आपने ये समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं बैंक निफ्टी को। फ्रेंड्स हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब आइए हम लोग मंडे के दिन का जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,986 पे है, और इसके बाद अगर सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,114 पे है, और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो मंडे के दिन फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है 48,769। इसके बाद अगर हम सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो 48,660। इसके बाद अगर हम थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 48,494। तो फ्रेंड्स आपने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मंडे के दिन रहने वाला है वो आपने समझ लिया।
अब आइए हम लोग रेंज को समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रेड इंट्राडे में करना है तो रेंज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बैंक निफ्टी के रेंज की बात करें अगर मंडे के दिन, तो हमारा जो मंडे के दिन बैंक निफ्टी का रेंज रहने वाला है वो फर्स्ट 49,114 से लेकर के 48,986, यानी कि ये मेरा फर्स्ट रेंज है। इसके बाद अगर हम सेकेंड रेंज की बात करें तो 48,986 से लेकर के 48,769, ये मेरा सेकेंड रेंज है। अगर हम थर्ड रेंज की बात करें तो 48,660 से लेकर के 48,769 से लेकर के 48,660, यानी कि ये मेरा थर्ड रेंज है। अगर हम फोर्थ रेंज की बात करें तो 48,660 से लेकर के 48,494, यानी कि ये मेरा फोर्थ रेंज है बैंक निफ्टी का। तो फ्रेंड्स आपने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया और आपने रेंज भी बैंक निफ्टी का समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो मंडे का रेंज रहने वाला है बैंक निफ्टी का, वो किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कुछ इस रेंज में इस रेंज में क्लोज हुआ, यानी कि 48,877 के रेंज में क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें वेट करना है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी मंडे के दिन कुछ इस रेंज में ओपन होता है, यानी कि 48,986, अगर मान लीजिए इस रेंज में अगर ओपन होता है, ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस तक प्राइस जाने का वेट करना है। अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है बैंक निफ्टी, तो हमें एक सेल पोजीशन को क्रिएट करना है, यानी कि सेल साइड हमें एक पोजीशन को क्रिएट करना है और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,769 का होगा। तो फ्रेंड्स आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस से हमें कैसे सेल करना है और सपोर्ट से हमें कैसे बाइंग करना है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है और इस वीडियो में भी हमने कवर किया है। तो अभी आप समझेंगे कि जो हमारा 48,769, यानी कि इस रेंज में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी मंडे के दिन अगर ओपन होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करना है, यानी कि बाई करना है 48,769 से, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,986 का होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, कुछ हमारा इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है 48,660 के आसपास, तो ये जो मेरा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस रेंज से हमें शॉर्ट करना है और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,494 के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स आपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रेंज, किस रेंज से हमें सेल करना है, किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है, आपने पूरा समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस लेवल को ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि किस रेंज को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जो आप देख सकते हैं कि 48,769 से लेकर के 48,660, ये बहुत ही छोटा रेंज है। तो इस रेंज में आप ट्रेड ना करें। अगर आप इस रेंज में ट्रेड करते हैं तो आपको एक छोटा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या बड़ा कैंडल, एक ही कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको मैंने बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो मंडे के दिन वो मैंने आपको बताया, और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है और किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है वो भी आपने समझ लिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।